हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे एड्रिनल ग्लैंड का लेक्चर नंबर 3 जिसमें हम एड्रिनल मेडुला के बारे में बात करेंगे। इस डायग्राम में हम एड्रिनल ग्लैंड्स को देख रहे हैं जो कि किडनी के ऊपर अवस्थित दिखाई दे रही है। जो ये बीच में डायग्राम है इसके अंदर हम एड्रिनल ग्लैंड्स के रीजन देख रहे हैं। इसके दो रीजन होते हैं, जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में बताया। एड्रिनल कॉर्टेक्स जो कि आउटर पार्ट होता है एड्रिनल ग्लैंड का, और बीच वाला जो पार्ट है जो हमें डार्क रेडिश नजर आ रहा है वो है एड्रिनल मेड्यूला। जो ये थर्ड डायग्राम है साइड में क्रॉस सेक्शन एरिया, ये सिर्फ एड्रिनल कॉर्टेक्स के जोन्स को दिखा रहा है। यानी एड्रिनल कॉर्टेक्स में तीन जो लेयर्स होती है, जोना फेसिकुलेटा, जोना रेटिकुलरिस एंड जोना ग्लोमेरुलोसा, ये तीन टाइप की लेयर एड्रिनल मेडुला में नहीं पाई जाती। अब हम एड्रिनल मेडुला की इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। इट इज डिराइव्ड फ्रॉम एक्टोडर्म। ये वाली ग्रंथि हमें फिजिकल स्ट्रेस और इमोशनल स्ट्रेस को फेस करने के लिए तैयार करती है, अनेबल करती है। इसके रिमूवल से डेथ तो नहीं होती, क्योंकि ये सिंपली हमारे अनुकंपी तंत्रिका तंत्र यानी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से होने वाली क्रियाओं को संचालित करने में मदद करती हैं। इनके अंदर क्रोमोफिन्स नाम की सेल्स पाई जाती हैं जो कि टायरोसिन अमाइनो एसिड की मदद से नॉरएपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन का प्रोडक्शन करती हैं। इन दोनों हार्मोन को मींस एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन को सम्मिलित रूप से हम कैटेकोलेमिन्स भी कहते हैं। इस डायग्राम में हम इन दोनों जो पार्ट है एड्रिनल कॉर्टेक्स और एड्रिनल मेडुला से निकलने वाले हार्मोन्स को ब्रीफ में देख रहे हैं। एड्रिनल कॉर्टेक्स से वैसे तीन हार्मोन निकलते हैं, सेक्स कॉर्टिकॉइड्स, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स और मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, बट इस डायग्राम में वन ही शो हुआ है। सेकंड जो अपन का मेन फोकस है एड्रिनल मेडुला। एड्रिनल मेडुला से दो हार्मोन निकलते हैं जो कि यहाँ पर दिखाए गए हैं, एपिनेफ्रिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन। और एड्रिनल मेडुला के अंदर सिंपैथेटिक नर्वस फाइबर का भी कनेक्शन होता है जो कि इस डायग्राम में शो हो रहा है। अब हम बात करते हैं हार्मोन्स ऑफ एड्रिनल मेडुला। जैसे कि मैंने पहले बताया आपको कि इससे दो हार्मोन निकलते हैं। पहला है एपिनेफ्रिन। एपिनेफ्रिन का दूसरा नाम एड्रिनलिन भी है। यह हार्मोन हमारे शरीर में स्ट्रेस के समय हार्ट रेट को बढ़ाता है और साथ ही ब्लड में ग्लूकोज लेवल को भी राइज करता है। हमारे शरीर में या फिर एनिमल्स में फिजिकल स्ट्रेस जैसे ब्लड प्रेशर का फॉल हो जाना, ब्लड शुगर लेवल कम हो जाना, मस्कुलर थकान होना, कोई पेन होना, कोल्ड होना, ठंड, इंजरी वगैरह, या फिर कोई इमोशनल स्ट्रेस हो जैसे एंगर, पैशन, फियर, भय, गुस्सा, शॉक लग गया हो, तो इस दौरान ये हार्मोन हमें हमारे मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज करके हमें उस स्ट्रेस को फेस करने में मदद करता है। जो ये सारी क्रियाएं मैंने जो अभी बोली स्ट्रेस के बारे में, इस कंडीशन के को बैलेंस करने के लिए काफ़ी सारी एनर्जी की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार ये हार्मोन सिक्रीट होकर हमारी बॉडी के अंदर हार्ट बीट को इंक्रीज करता है, हमारे ब्लड प्रेशर को राइज करता है, रेस्पिरेटरी रेट को बढ़ाता है, ब्लड शुगर लेवल को बढ़ाता है, ब्लड सप्लाई हमारे हार्ट और स्केलेटल मसल को ज़्यादा कर देता है, और स्केलेटल मसल्स और ब्रेन को भी बहुत ज़्यादा कर देता है थ्रू द डायलेशन ऑफ द स्मॉल आर्टरीज, एंड उनमें ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म को भी बढ़ा देता है ताकि विपत्ति तथा संकट काल का सामना करने हेतु हम तैयार हो जाएं। इसलिए इस ग्लैंड को हम 3F ग्लैंड भी कहते हैं, क्योंकि यह फियर, फ्लाइट और फाइट के समय हमें मदद करती है। सेकंड हार्मोन है नॉर एपिनेफ्रिन। इसको हम नॉर एड्रिनलिन हार्मोन भी कहते हैं। यह हार्मोन एड्रिनलिन के द्वारा नियमित होने वाली समरूपी क्रियाओं को ही प्रेरित करता है। इसके द्वारा हृदय की गति यानी हार्ट बीट और ब्लड प्रेशर तो नहीं बढ़ता, किंतु इससे रुधिर वाहिनियां फैल जाती हैं। अब हम पढ़ेंगे फ्लाइट और फाइट रिएक्शन।
एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन का जो रोल है उसको हम फाइट और फ्लाइट रिएक्शन भी कहते हैं, क्योंकि ये हमें खतरे और तनाव के समय हमारी बॉडी को इन तनाव से फेस करने को प्रिपेयर करता है। कई बार हम देखते हैं कि एग्जामिनेशन हॉल में या फिर स्टेज परफॉर्मेंस के टाइम में हमारे हमें कुछ ऐसे सिम्टम्स दिखाई देते हैं, जैसे हमारी हार्ट बीट बढ़ जाती है या हमारे हाथ ठंडे हो जाते हैं और हमारा फेस वार्म रेड हो जाता है। उस दौरान ये हार्मोन्स सिक्रीट होकर हमें उस स्ट्रेस वाली कंडीशन को फेस करने के लिए प्रिपेयर करते हैं। इस वजह से इस हार्मोन को हम ग्लैंड इस ग्लैंड को हम ग्लैंड्स ऑफ इमरजेंसी भी कहते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट एड्रिनल मेड्यूला। अगले लेक्चर में यानी एड्रिनल ग्लैंड के लेक्चर नंबर 4 में हम एड्रिनल कॉर्टेक्स से निकलने वाले हार्मोन और एड्रिनल मेड्यूला से निकलने वाले हार्मोन के अधिकता या कमी से होने वाले रोग के बारे में पढ़ेंगे। So thank you very much.